बैकुंठ चतुर्दशी पर नेमावर में कांग्रेसियों ने दिखाई एकजुटता, नर्मदा तट पर किया दीपदान। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और स्थायी मुद्दों को लेकर शुरू किया जन जागरण अभियान। जनता को जगाने और चेताने निकली कांग्रेस। देवास जिले में नेमावर से कन्नौज तक निकलेगी पदयात्रा। गांवों में चौपालों के माध्यम से करेंगे जनसंवाद, लोगों से जानेंगे उनके विचार। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यात्रा को सफल बनाने के लिए आम जन से की सहयोग की अपील। नेमावर में चौपाल लगाकर सुनी जन समस्याएं। अवैध शराब और रेत उत्खनन को लेकर लोगों ने उठाई आवाज। मुद्दे हैं। एक मुद्दा है महंगाई का, और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया हुआ है और आम जनता के बीच में हम उन्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए जा रहे हैं और उनको इसमें शामिल कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर से कहा गया है कि एक हफ्ते तक गांवों में, शहरों में, कस्बों में पदयात्रा करें, लोगों से संपर्क करें और किन कारणों से ये महंगाई बढ़ी है उनको बताएं। दूसरा, विंग कमांडर रिटायर्ड हनुमा आचार्य, इन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे लोगों के हित में जनता से संपर्क करने के लिए नेमावर से लेकर बाड़ी तक ये पदयात्रा करेंगे। मैं इनके प्रयास का प्रशंसा करता हूं और आप सभी से सहयोग की अपेक्षा। यात्रा नेमावर से शुरू होकर कन्नौज तक और फिर अमलाहा से शुरू होकर बुधनी होते हुए और 275 किलोमीटर चलते हुए बाड़ी पर खत्म होगी। और इसका उद्देश्य आप देख रहे हैं, कांग्रेस का देशव्यापी जन जागरण अभियान चल रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और यहाँ के लोकल मुद्दे, तो उन सभी के बारे में लोगों से जानना है। और मेरा खास तौर पे ये प्रयास रहेगा कि जो लोग हैं, क्या उनका लोकतंत्र में वो पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या वो डरने लगे हैं, क्या उनका डर पहले के कंपैरिजन में बढ़ गया है, ये सारी चीजें और भ्रम जो उनके बीच में भ्रांतियां फैली गई हैं बहुत सारी, उसके बारे में हम उनसे जनसंवाद करेंगे, लोगों से सुनेंगे कि उनका क्या नजरिया है। यात्रा कहां से कहां तक की रहेगी, कितने दिन की यात्रा है? ये यात्रा 15 दिनों की है, नेमावर से बाड़ी तक है। इसमें हम देवास जिला, सीहोर और रायसेन जिले का कुछ भाग हम लेंगे जी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या मैडम? आपको अभी बताया कि यात्रा का उद्देश्य, जैसे देशव्यापी जन जागरण आंदोलन कांग्रेस चला रही है, इस पूरे फोर्टनाइट में, इस पूरे पखवाड़े में चल रहा है, तो उसी के तारतम्य में ये एक यात्रा है जो थोड़ी सी लंबी है और इसमें हम जनसंवाद ज्यादा करेंगे। छोटी छोटी चौपालों के थ्रू लोगों से जानेंगे कि उनके क्या विचार निकला है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, बैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का जो महत्व है वो पुरातन काल से हमारे शास्त्रों में जिसका उल्लेख है, हम उसी का अनुसरण करते हुए मां नर्मदा की शरण में आए हैं कि हमारे देश के ऊपर जो एक के बाद एक संकट आ रहे हैं उससे हमारे देश की रक्षा हो और साथ ही भारत के लोगों में जन जागृति आए, जिससे कि वो लोकतंत्र के महत्व को समझे, अपने अच्छे बुरे की पहचान को समझे और लोकतंत्र का साथ देते हुए भारत को शिखर तक पहुंचाए। गांधी जन संवाद यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य, देखिए, गांधी जन संवाद यात्रा निकालने का एक मुख्य उद्देश्य जो हमारा है कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक ऐसी फिल्म कलाकार जिसको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है और वह कहती है कि भारत को असली आजादी 2014 में मिली, 1947 में जो आजादी मिली वह तो भीख में मिली थी। ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे भारत में लोगों को जागरूक करना कि ये किसी प्रकार की झूठ फैलाते हैं, विमनस्ता फैलाते हैं और अपने उल्लू को सीधा करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं इनका केवल एक ही लक्ष्य है कि फूट डालो और राज करो। ये मैं तो ये कहता हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है इसको हम अंग्रेजों की वंशज कह सकते हैं, जिनका काम था फूट डालो राज करो। भारत अखंडता में एकता लिए हुए देश है और यहाँ सब मिलजुल कर रहना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं फिरका परस्त ताकतें उनको अपनी
कामयाबी में नहीं होने देती और फूट डालकर अपना राज करती है। क्या इस जनसंवाद यात्रा में कांग्रेस एकजुट होकर पूरे लोकसभा क्षेत्र में नजर आएंगे? कांग्रेस एकजुट ही है, आप चिंता ना करें। कांग्रेस का एकजुटता के ऊपर हर बार मीडिया सवाल या निशान उठाता है, पर मैं समझता हूं कि अभी भी जो बाई इलेक्शन हुए जिसमें हमने हर जगह, हम चाहे जीत ना पाए हो पर जो जीत का अंतर था उसे बहुत करीब ले आए हैं। इसी प्रकार कांग्रेस आगे भी एकजुटता के साथ 2023 और 2024 में आम लोगों का साथ मिलकर चुनाव में जाएगी। एक माह पूर्व लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और अचानक 15 से 16 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, तो ये जनता को बीजेपी सरकार के द्वारा राहत देना मानते हैं आप या छलावा मानते हैं? नहीं, ये वैसे तो छलावा है, पर कहीं ना कहीं जो बाई इलेक्शन थे पूरे भारत में, चाहे असेंबली के हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को, सारे जो बाई इलेक्शन में बीजेपी ने मुंह की खाई है, तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आया है कि जनता महंगाई से त्रस्त है और उसी का नतीजा है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने को मजबूर हुए और आगे भी इसी प्रकार के तमाशे पड़ेंगे तो धीरे धीरे इनको समझ में आती है। ये असल में जनसंवाद यात्रा है, रैली है कि जागो। जो भाजपा पार्टी कर रही है उससे उन्होंने एक सब तरफ एक ऐसा औरा बना दिया है कि आदमी उससे निकल ही नहीं पा रहा है। जब हम देख रहे हैं परेशानी इतनी ज्यादा है, आज किसान बहुत ज्यादा परेशान है, खाद बीज उसको मिल नहीं रहा है, रेट उसको मिल नहीं रहे हैं। आप दिल्ली में स्थिति देख रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन दिल्ली में हो रहा है। लेकिन मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी एक जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं, कान में रुई डाल के बैठे हैं। शर्म आती है। वो स्मृति ईरानी जो कभी सिलेंडर लेके घूमा करती थी, आज देखिए पता नहीं कहाँ दुबक के बैठ गई है एसी में। और ऐसी स्थिति, पेट्रोल डीजल के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, घर में देखिए किराना, सब तरफ से परेशानी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जन जागरण रैली है, जन संवाद होगा, जगह जगह जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि उस टाइम पे क्या रेट थे और अब क्या हो गए हैं। जानते सब हैं, लेकिन उन्हें जताना और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देकर आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। आदरणीय विंग कमांडर अनुमा दी के नेतृत्व में ये जो जन संवाद यात्रा है, ये जनता को चेताने की यात्रा है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वो इस देश के संविधान पर है, इस देश के अस्तित्व पर है। माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दी है राजनीति में, आज ये जो महिलाएं आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये उसका हिस्सा है। हम जनता तक जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और जो हमारी कांग्रेस पार्टी की परिपाटी है कि उनसे चूल्हे तक का रिश्ता जो दोबारा बनना है वो हम बनाएंगे। हमारा यही मानना है।